नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। एसएससी सिलेक्शन पे पोस्ट फेज़ 13 की वैकेंसीज़ दोस्तों अनाउंसमेंट हो चुकी है। नए तरीके से 2025 में इसकी अब भर्ती होने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है कि इसका एग्ज़ामिनेशन डेट कब है, कब से कब तक इसका ऑनलाइन स्टार्ट है। ठीक है, तो एसएससी सिलेक्शन फेज़ 13 में कौन कौन सी वेरियस पोस्ट वैकेंसी निकल के आएंगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है, एज का क्राइटेरिया क्या रहता है, ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आपसे छूट ना पाए और सारी जानकारी आपको मिले। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले देखेंगे वेरियस पोस्ट में कौन कौन सी वैकेंसी निकल के आ रही हैं। तो बता दें आपको, जिस तरीक़ा से एम्स सीआरई वेरियस पोस्ट फैकल्टी नॉन फैकल्टी वैकेंसी लेकर के आती है, उसी तरीके से एसएससी सिलेक्शन फेज़ भी इसी तरीके से वैकेंसी वेरियस डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है वहाँ से सारी वेरियस डिपार्टमेंट से वेरियस टाइप की पोस्ट निकाल के लाती है। तो कौन कौन सी पोस्ट रहेगी देखेंगे। तो इससे पहले बता दें आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वैकेंसीज कौन कौन सी आने वाली है। जो सबसे पहले जो सिर्फ और सिर्फ 10th पास कैंडिडेट के लिए जो रहने वाला है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 के द्वारा यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग है, यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो 2/6/2025 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगी। और इसका नोटिफिकेशन दोस्तों 2 दिन पहले आपको मतलब 1 तारीख या फिर 31 मई को देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे नोटिफिकेशन आती है हम आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर लेकर के आएंगे। उसमें देख लेते कौन कौन सी वैकेंसीज रहेगी। तो देख रहे हैं एसएससी के द्वारा जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट रहेगी, जिसमें कि मेडिकल अटेंडेंट के भी नाम से जाना जाता है उस पोस्ट को। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है 10वीं के साथ साथ में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जो जीडीएमएस द्वारा अप्रूवल हो, तो वो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और 10th एज का क्राइटेरिया की बातचीत करें तो एज में 18 जो मिनिमम रहता है और 25 ईयर मैक्सिमम रहता है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का, एससी एसटी से है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगली वैकेंसीज़ की बातचीत करें तो ड्रेसर की पोस्ट रहेगी। वहीं पे यहाँ पे ड्रेसर के लिए 10th पास चाहिए और किसी भी हॉस्पिटल में आपने काम कर रखा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ से आपसे मांगा जाएगा। वहीं पे स्टोर अटेंडेंट की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगी जाती है। 18 से 25 साल एज का रहता है क्राइटेरिया। वहीं पे एमटीएस, लैब अटेंडेंट, नर्स, फार्मासिस्ट इत्यादि पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ का ड्राइवर इत्यादि बहुत सारी पोस्ट निकल के आती हैं। तो जैसी नोटिफिकेशन आएगी दोस्तों हम अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे जैसी नोटिफिकेशन जारी होती है। तो दोस्तों आपको जो सबसे पहले अनाउंसमेंट हो चुकी है 2/6/2025 इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होना है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले दोस्तों ताकि डॉक्यूमेंट में कोई कमी ना रहे। और अब भी दोस्तों जाति प्रमाण पत्र जो भी ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं तो उन्हें लगेगा, तो वो इससे पहले का ही होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों फार्मासिस्ट के लिए अलग ही क्वालिफ़िकेशन मांगा जाता है, हम आपको बताते चले। और नर्स के लिए भी तो नर्स के लिए यहाँ पे बीएससी नर्सिंग मांगी जाती है। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे डी फार्मा, बी फार्मा किए हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी रहती है स्टाफ ड्राइवर का, वहाँ पे आपसे सिर्फ 10th मांगी जाती है। 18 से 25 एज का क्राइटेरिया रहता है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे +2 मांगी जाती है। तो यहाँ पे आपको बताते चले कि वेरियस पोस्ट जो आती है तो 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास, साथ ही में सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर के बड़े बड़े जो एक्स्ट्रा डिग्री होती है वो सारी चीज़ें वैकेंसी निकल के यहाँ पे आती है। तो दोस्तों सेपरेट अगर आप जैसे कि 10th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो अलग अलग जोन के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें एक यही चीज़ें अलग हैं। अगर आप 12th के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए
कर रहे हैं या फिर स्टेनोग्राफर के लिए कर रहे हैं तो 12th जहाँ पे मांगी जाती है, तो अलग अलग जोन में फिर 12th के लिए अलग एप्लीकेशन आपको करना होगा। ग्रेजुएशन के लिए भी ऐसा ही सेम प्रोसेस है। अब आपके मन में ये डाउट होगा क्या ये 3 टाइप की पोस्ट, अगर हम जैसे कि 10वीं पास में हम 10 पोस्ट डाल दिए, 12th में हमने 5 पोस्ट डाल दिया, ग्रेजुएशन में वहाँ पे हमने 10 पोस्ट डाल दिया, तो क्या सबका एग्जामिनेशन एक डेट में होना है या फिर जो 25-30 फॉर्म हो जा रही है अलग अलग भर रहे हैं तो क्या आपका 25-30 बार एग्जामिनेशन होना है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ जैसे कि 10th पास के लिए जितनी भी वैकेंसीज भर रहे हैं सबके लिए एक कॉमन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद अगर आप 12th पास के लिए डाल रहे हैं तो उसका भी एक कॉमन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए भी एक कॉमन एग्जामिनेशन होगा। 3 एग्ज़ाम आपको देना होगा और एक ही स्टेज में आपका कोई भी जोन अगर कटअप क्लियर कर रहे हैं तो आपका बस एक ही स्टेज में सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे। तो जहाँ पे स्किल टेस्ट मांगी जाती है वहाँ पे स्किल टेस्ट आगे प्रोसेस में होगा। जहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं है डायरेक्ट वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के और आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें रहती हैं एसएससी सिलेक्शन फेज़ का। और जैसे कि देख रहे हैं कि CGL CHSL में 2-2 पेपर होते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं है। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब हम बातचीत कर लेते हैं कि सिलेबस। तो सिलेबस जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, जो कि फर्स्ट पार्ट में आपको मैथमेटिक्स देखने के लिए मिलेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क के। वहीं पे आपको रीजनिंग देखने के लिए मिल जाएगा। रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और वहीं पे मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे आपको यहाँ पे रीजनिंग देखने के लिए मिलेगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। वहीं पर आपका जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। टोटल यहाँ पे 200 नंबर का क्वेश्चन मतलब आपसे पूछा जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगी 200 नंबर का, ठीक है। तो उसी पे आपका कटअप बनता है। किसी किसी पोस्ट में दोस्तों एक्स्ट्रा जहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा, तो वहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि हर बार यही चीज़ होता है कि सीट भी वैकेंट रह जाती है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में, या फिर कहीं पे जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मिनिमम जो क्राइटेरिया कटअप की रहती है उस पर ही लोगों को यहाँ पे नौकरी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में। तो दोस्तों इस सिलेक्शन पोस्ट में ज़रूर फॉर्म भरें, इसको अवॉइड ना करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन वैकेंसी निकल के आती है हर साल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 के नाम से जानी जाती है। तो उसके बाद दोस्तों हमने पिछला वीडियो में आपको बताया है दोस्तों कि एसएससी CHSL, SSC MTS, SST स्टेनोग्राफर, SSC CHSL, SSC CGL की वैकेंसीज कब कब देखने के लिए मिलेगी, आपको सारा डेटा हमने आपको उस वीडियो में क्लियर किया है। तो वीडियो जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें, और भी कोई जानकारी चाहिए तो भी हमें कमेंट करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपके जानकारी के अनुरूप आपको ज़रूर प्रोवाइड होंगी। तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं और जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।